हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की। सबसे पहले वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या हैं। एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर एक फॉर्म और कुछ इनपुट फील्ड्स रखेंगे। बाद में आपके सामने होगा एक एग्जांपल अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का, और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछे थे उनका आंसर, और मैं एक नया और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा। चाहो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो। सो सबसे पहले बात करते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हों। राइट, ये जरूरी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए। सेकंड चीज, वो इनपुट फील्ड्स रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए। राइट, या तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल हो रही होंगी, या फिर वो रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही होंगी। दोनों तरीके से बताऊंगा कि रेफ के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो डायरेक्टली स्टेट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही होंगी। राइट, सो आप स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है app.js। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। राइट, सो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर टेक्स्ट। देन हम इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं, और किसी चीज़ की हमें जरूरत है नहीं। राइट, और कुछ br टैग्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। राइट, अदरवाइज ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। और एक और ऐसे ही इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और एक बटन भी ले लेता हूँ, और बटन पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट। राइट, सो जैसे कि मैंने बोला था एक फॉर्म होना चाहिए, तो इन सब फील्ड को हटा के इसके अंदर एक फॉर्म रखूंगा इस तरीके से, और उस फॉर्म के अंदर में वापस से सारे सारे फील्ड हैं वो पेस्ट कर दूंगा। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। क्या आउटपुट मिल रहा है आपको? सिंपल है, दो इनपुट फील्ड और एक बटन मिल रहा है। अभी इसके ऊपर ये देखो रिलोड हो रहा है। राइट, तो इसको भी हमें रोकना पड़ेगा, बिकॉज रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर कभी रिलोड नहीं दिखाते। सो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट के ऊपर लेट से मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ यहाँ पे सबमिट फॉर्म। राइट, कुछ भी नाम रख लो फंक्शन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपको ठीक लगे। और ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इसके सामने रखेंगे हम फंक्शन कीवर्ड। राइट, यहाँ से जब भी हम एक फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, इसका अपने आप बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है ई, जिसको हम कहते हैं इवेंट। राइट, तो रिलोड को रोकने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई, यानी कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये एक फंक्शन होता है। राइट, सो अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है। दैट्स ग्रेट, यानी कि अब हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन के जैसे तरीके से काम कर रहा है। सो अब हमें क्या करना है कि इस जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे मेरे इनपुट फॉर्म की वैल्यू चाहिए। राइट, सो लेट से कि मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ अभी के लिए अनिल, और इसके अंदर सिद्धू। राइट, और सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। राइट, बिकॉज हमने अब तक कुछ वैल्यू प्रिंट करवाई ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी रेफ का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट का यूज़ करा था, वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट था। राइट, तो सबसे पहले रेफ का यूज़ करने के लिए हम रेफ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़ रेफ, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो, बेसिकली इसका नाम रख सकते हो आप इनपुट रेफ। राइट, और इसका ये बेसिकली एक इंस्टेंस होगा यूजर रेफ का, और इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ नल यहाँ पे। राइट, सो अब इसको मैं बाइंड कर दूंगा जिस भी मेरी फील्ड से। लेट से मैं इस पहली वाली फील्ड से इसको बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेफ इस तरीके से। राइट, अब इस पूरी फील्ड का कंट्रोल है इनपुट रेफ के अंदर। राइट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट फील्ड 1 वैल्यू। राइट,
और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हम एक कोमा लगा देंगे। ग्रेट। सो अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो आया बट वैल्यू कुछ भी नहीं आया बिकॉज इसके अंदर कुछ वैल्यू थी ही नहीं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनिल, फिर से क्लिक करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अनिल आ गई है। एक से हमने वैल्यू ऐड कर ली, सेकंड से कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, सेम तरीका जैसे हमने यहाँ पे इनपुट 1 फील्ड रखा था, इसका नाम 2 रख दो यहाँ पे, राइट। और इसको भी बाइंड कर दो सेम तरीके से। यहाँ पे लिख देंगे रेफ और यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट रेफ 2 और ये सेकंड वाली फील्ड भी बाइंड हो गई है हमारी। और यहाँ पे बस हमें रेफ 2 लिखना है और आपकी सेकंड वाली फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है। क्लीन करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल और यहाँ पे लिखता हूँ सिद्धू और ये देखिए हमारी दोनों फील्ड की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बना सकते हो। क्या कोई और भी तरीका है? बिल्कुल है। लेट्स से कि आपके पास एक थर्ड फील्ड भी है यहाँ पे, राइट, और आप इसको रेफ से कंट्रोल नहीं करना चाहते बिकॉज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब बस इतना होता है कि वो रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं हो रही है, राइट। स्टेट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही है और वो किसी भी तरीके से कंट्रोल हो रही है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली डोम के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है उसका और वो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में आती है, राइट। सो देन हम क्या कर सकते हैं, इसका एक आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। लेट्स मैंने इसकी आईडी दे दी इनपुट 3, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे लूँगा वेरिएबल इनपुट 3 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे जो आईडी थी हमारी यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू ले लेंगे हम, राइट। और फिर से हम जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू कंसोल करवा रखा है, इसी तरीके से वैल्यू इनपुट फील्ड 3 की वैल्यू किस में आएगी, इनपुट फील्ड जो 3 वाला अभी वाला वेरिएबल लिया ना इसके अंदर इनपुट 3। और अब देखते हैं हमारे पास क्या तीनों की वैल्यू आ रही है। पूरा रिफ्रेश भी कर सकते हो आप। यहाँ पे लिखूंगा अनिल, सिद्धू और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से पीटर, कुछ भी नाम लिखा मैंने, सबमिट करा और देखो तीनों की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया। ऑलराइट, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि लेट्स से मेरे पास ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर 2 या फिर 3 फील्ड बेसिकली रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन 1-2 फील्ड्स इसके अंदर 1-2 फील्ड्स कंट्रोल हो रही हैं स्टेट के थ्रू। तो आप उसको क्या बोलोगे, कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलोगे या फिर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलोगे, राइट। और लास्ट वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन था कि क्या कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम क्लास कंपोनेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों ही कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज़ हो सकते हैं और क्लास कंपोनेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, राइट। इस वाला क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो एक बार के लिए। इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि अगर कुछ फील्ड रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, कुछ फील्ड्स हमारे पास स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, तो वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट होगा या फिर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।